सफर का इर्तिका खतरे से बाहर है कि बादज करबला करबो बला खतरे से बाहर है। सकूं का सांस ही उसने लिया नोके सिना पर था, सकूं का सांस ही उसने लिया नोके सिना पर था, उसे एहसास था अब खुदा खतरे से बाहर है। कुल ईमान नारा हैदरी। अज़मत जनाब सैयदा पे बावाज़ बुलंदतर दरूद पढ़ ले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतो लिल मुत्तक़ीना वन नारो लिल मुल्हिदीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिल अव्वलीना वल आखिरीना खैरिल मुबश्शिरीना वल मुनज़िरीना शफ़ीइल मुज़निबीना नबीना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-हुदातिल महदीयीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिजसा वत्तहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। अम्मा बाअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर। मिलकर दरूद भेजे खानवादे इस्मत व तहारत पे। दुआ है कि परवरदिगार आलम मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में इस जलील क़द्र इबादत को, तमाम पढ़ने वालों की नौकरी को, बानियान की पुरखुलूस नौकरी को, तमाम हज़रात की हाज़िरी को अपनी मुक़द्दस बारगाह में बारगाह रिसालत व विलायत में कबूल मंजूर फरमाए। परवरदिगार आलम जितने भी मोमिनीन और मोमिनात परेशान हाल हैं, हम की परेशानियों दुखों तकालीफ़ को दूर फरमा। परवरदिगार आलम जितने भी मोमिनीन और मोमिनात भी वक्त तक कबूल नहीं की जाती जब तक मुझ पर और मेरी आल पर दरूद न पढ़ लिया जाए। मिलकर यकजुबान होकर बावाज़े बुलंदतर दरूद पढ़ लें। मैं निहायत मशकूर हूँ बानियान मजलिस का कि उन्होंने मुझे आप हज़रात की खिदमत आलिया में नौकरी पेश करने का मौका अता किया। खुदावंद आलम इनकी तौफ़ीक़ात हसना में मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए और इनकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। दरूद भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पे। इजाज़त हो तो बात शुरू की जाए। मेरे निहायत ही वाजिब इज़्ज़त व एहतराम सामईन ग्रामीउल क़द्र, मैंने आप हज़रात की खिदमत आलिया में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह कौसर की पहली आयत मुबारका को बहैसियत तालिब इल्म उन्वान मजलिस के तौर पर तलावत करने की सआदत हासिल फरमाई है कि जिसमें परवरदिगार आलम खुदावंद आलम अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
ये इरशाद फरमा रहा है कि हमने आपको कौसर अता फरमाई है। मेरे सामने साहिबान इल्म, साहिबान मार्फत मजमा मौजूद है। मैं ज़्यादा वक्त तमहीद में ज़ाया नहीं करना चाहता। पूरी तवज्जो चाहते हुए बिल्कुल उसी तरह से नौकरी पेश करना चाहता हूँ जिस तरह से एक बुढ़िया ने अपना नाम जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख़रीदारों में लिखवाया था। इरशाद हुआ, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता फरमाई है। आप हजरात जानते हैं कि कौसर से मुराद जनाबे सैयदा फातिमा ज़हरा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाजिल फराजिल। इस बीबी की इज्जत क्या है, इस बीबी का मुकाम क्या है, इसका मर्तबा क्या है, यह किसी इंसान के बस की बात नहीं कि वो बयान कर सके। लेकिन मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, फिर अर्ज कर रहा हूं कि एक अदना सा तालिब इल्म होने की हैसियत से नौकरी पेश करना चाहता हूं। सामईन मोहतरम, बेटी हो तो बाप के लिए रहमत है, बीवी हो तो शोहर के ईमान की मुहाफिज है, और अगर मां हो तो उसके कदमों तले जन्नत है। हर बेटी आम बाप के लिए रहमत है, लेकिन फातिमा रहमतुल आलमीन के लिए रहमत है। हर बीवी आम शोहर के ईमान की मुहाफिज है, लेकिन फातिमा कुल्ले ईमान के ईमान की मुहाफिज है। हैदरी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सलामत रहे आबाद शाद रहे, सलामत रहे आबाद शाद रहे। हर मां अपने कदमों तले हम गुनाहगार बच्चों की जन्नत रखती है, लेकिन फातिमा के कदमों तले जन्नत के सरदार अपनी जन्नत को तलाश करते हैं। हैदरी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सलामत रहे आबाद शाद रहे। दरूद पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पे। ये इस इज्जत की मालिक हैं, ये इस मर्तबे की मालिक हैं, ये इस मुकाम की मालिक हैं कि एक मर्तबा नबियों के सरदार भी बैठे थे, वलियों के सरदार भी बैठे थे, जवानाने जन्नत के सरदार भी बैठे थे, और फरिश्तों ने अल्लाह से पूछ लिया, या रब्बे व मन तहतिल के साथ, परवरदिगार ये चादर के नीचे कौन है? तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मोहम्मद है, मोहम्मद का भाई है, मोहम्मद की बेटी है। आप लोग परेशान बैठे, पूरी तवज्जो चाहता हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और है या नहीं है? मैं पूरी तवज्जो चाहते हुए जनाब सैयदा के फजाइल अर्ज करना चाहता हूं। मैंने यहां से कोई गालियां नहीं निकाली, तो लिहाजा अगर मेरी बात आपको समझ आ जाए तो फिर यूं यूं करके सरों को नहीं हिलाना, क्योंकि हमारी इबादतों में सरों को हिलाया नहीं जाता, हाथों को बांधा नहीं जाता। और फिर ये बोलना, हाथों को हिलाना जिंदा होने की अलामतें हैं। और फिर ये तो उन हस्तियों का तज़किरा हो रहा है कि अगर ये किसी को ठोकर मारे वो मुर्दा भी हो तो बोल पड़ता है। हैदरी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सलामत रहे आबाद शाद। पूरी तवज्जो चाहता हूं, अल्लाह ने यह नहीं कहा कि मोहम्मद है, मोहम्मद का भाई है, मोहम्मद की बेटी है, मोहम्मद के नवासे हैं। अल्लाह ने यह भी नहीं कहा कि अली है, अली का भाई है, अली के बच्चे हैं, अली के जोजा है। इरशाद हुआ, हुम फातिमा तो व अबूहा व बालोहा व बनुहा। फरिश्ते पूछ रहे हैं कि चादर के नीचे कौन है, तो आवाज़े परवरदिगार आती है कि फातिमा है, फातिमा का बाबा है, फातिमा का शोहर है, फातिमा के बच्चे हैं। तो पता ये चला कि ये खानदान आसमानों पर
फातिमा के नाम से पहचाना जाता है। हैदरी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। पता ये चला कि ये खानदान आसमानों पर जनाबे सैयदा फातिमा ज़हरा के नाम से पहचाना जाता है, जो बीबी ज़रिए तारुफ मुस्तफ़ा विलायत अली इब्न अबी तालिब और हसनैन करीमैन के लिए ज़रिए तारुफ उसकी बारगाह में बन जाए, उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। सामईन मोहतरम, इस बीबी की इज्जत इतनी है, इसका मुकाम इतना है कि किसी इंसान के बस की बात ही नहीं कि वो बयान कर सके। पूरी तवज्जो चाहता हूं आप हजरात की अगले जुमलों पर। हदीस कुदसी के अंदर इरशाद हो रहा है, लाओ लाका लमा खलक़तुल अफलाक, ए हबीब अगर मैं आपको ना बनाता तो कुछ भी खल्क ना करता। न शजर न हजर, न शम्स न कमर, न बेशत न हूर, न मलक न तूर, न आदम न नू, न नबी न रसूल, न मूसा न ईसा। कायनात को बनाया है तो फकत और फकत तुझ मुस्तफ़ा की खातिर। पैगंबर खुश हो गए कि कायनात मेरी वजह से बनी है। अल्लाह की दूसरी आवाज आ गई, वल्लौला अलीयुन लमा खलक़तो का, और अगर मैं अली को न बनाता तो तुझे भी खल्क न करता। हैदरी अगर मैं कायनात को बनाया मुस्तफ़ा के लिए, मुस्तफ़ा को बनाया मुर्तज़ा के लिए, अब दोनों हस्तियां खुश हैं। अल्लाह की तीसरी आवाज आ गई, वल्लौला फातिमा तो लमा खलक़तो कुमा, और अगर मैं बतूल को ना बनाता तो ना मुस्तफ़ा को खल करता, ना मुर्तज़ा को खल करता। हैदरी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जो बीबी सबबे तख्लीके मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा बन जाए उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। रहमतिल आलमीन को सुकून की तलाश हुई तो किसी दवाखाने में नहीं गए, किसी शफाखाने में नहीं गए, बल्कि शफाखाने ज़हरा में तशरीफ लेकर आए हैं। एक जुमला पढ़ता हूं, इस जुमले का जिम्मेदार भी मैं खुद हूं। फातिमा काबे से ज्यादा पाक है। और है ये नहीं? तवज्जो है। जनाबे ज़हरा काबे से ज्यादा पाक है। अब दावा मैंने किया है तो वाजिब है मुझ पर कि मैं दलील भी अर्ज करूं। कुरान में इरशाद हो रहा है, अल्लाह इब्राहिम और इस्माइल से कह रहा है, ताहिरा बैती, मेरे घर को तुम पाक रखो। क्या कहा? थोड़ा सा बोल के जवाब दें, इतना मुश्किल सवाल मैंने नहीं पूछा। मेरे घर को कौन पाक रखे? कौन पाक रखे? इब्राहिम। कौन पाक रखे? इस्माइल। अल्लाह ने कहा इब्राहिम और इस्माइल से कि मेरे घर को तुम पाक रखो, और ज़हरा के लिए कहा वायुताहिरकुम ततहीरा, तुझे मैं पाक रखूंगा। हैदरी अलैहिस्सलाम। ज़हरा को कौन पाक रखेगा? अल्लाह। काबे को कौन पाक रखेगा? इब्राहिम। काबे को कौन पाक रखेगा? इस्माइल। ज़हरा को कौन पाक रखेगा? अल्लाह। अब जितना फर्क इब्राहिम और इस्माइल के दरमियान अल्लाह में है, उतना फर्क ज़हरा और काबे में है। हैदरी अलैहिस्सलातु सलामत रहें, आबाद और शाद रहें। ये जो हाथ आले मोहम्मद की हिमायत में बुलंद होते हैं, ये दुनिया में किसी के मोहताज ना हो। एक बंदे ने अलामा अजहर हसन ज़ैदी किबला से आगे कहा था कि किबला देखें, पूरी तवज्जो चाहता हूं, कि कुरान की जो भी आयत है उसके नाजिल होने के बाद उस पर अमल हुआ।
मिसाल के तौर पर नमाज की आयत आई, फिर लोगों ने नमाज पढ़ी। रोजे का हुक्म आया, फिर लोगों ने रोजा रखा। ज़कात का हुक्म आया, फिर ज़कात अदा की। ये जो नहीं बोल रही, ये पहले देते रहे हैं। पूरी तवज्जो चाहता हूं भाई। जब आयत नाजिल हो चुकी, अमल बाद में हुआ, आयत पहले नाजिल हुई। हज का हुक्म आया तो हज हुआ। किबला ने कहा अगली बात करो। उसने कहा मसला यह है कि जब हर आयत नाजिल होने के बाद उस पर अमल हुआ, तो फिर इसका मतलब तो यह है कि आले मोहम्मद भी आयत तत्हीर के नाजिल होने के बाद पाक हुए। आले मोहम्मद आयत तत्हीर के नाजिल होने के बाद, उसने कहा, अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी किबला से कहा, इसका मतलब तो यह है कि आले मोहम्मद भी आयत तत्हीर नाजिल होने के बाद पाक हुए, पाक हुए, पाक हुए। किबला ने कहा इसका ये जो जुमला मैं अब पढ़ने लगा हूं किबला का, कलमे नूर से भी लिखो तो हक अदा नहीं होता। किबला ने कहा इसका मतलब तो यह है कि अल्लाह भी सूरह तौहीद के नाजिल होने के बाद एक बना है, इससे पहले एक नहीं था। कुल हुवल्लाहु अहद, वो हमेशा से एक है और हमेशा एक रहेगा, उसका कोई सानी नहीं है। ये वो घराना है कि जिसकी अजमत की गवाही अल्लाह का कुरान दे रहा है। ये वो घराना है कि जिसकी सदाकत की गवाही अल्लाह का कुरान दे रहा है। ये वो घराना है कि जिनके हक की गवाही अल्लाह का कुरान दे रहा है। लेकिन मुसलमान इस कदर हकीर निकला कि घराना आले मोहम्मद को पहचान नहीं सके। जिस दरवाजे पर सरकारे मुस्तफा आकर रुका करते थे और आयत तत्हीर की तिलावत किया करते थे, मुसलमानों ने उस दरवाजे का हया नहीं किया है। जिस दरवाजे पर जिब्राइल जैसा फरिश्ता आकर झुका करता था, मुसलमानों ने उस दरवाजे का हया नहीं किया है। जिस दरवाजे पर सलमान अपनी धाड़ी से झाड़ू दिया करता था, मुसलमानों ने उस दरवाजे का हया नहीं किया है। हुसैन की मां पज़ादारों को सलामत रखे और हम सब हिदायत बनाए, सिवाय गमे आले मोहम्मद के दुनिया के किसी गम में ना रुलाए। अल्लाह पानियान की इस पर खुलूस नौकरी को अपनी बारगाह में, बारगाह रिसालत व विलायत में कबूल मंजूर फरमाए। जितने भी हजरात मोमिनीन और मोमिनात आज फर्शे अज़ा में आए हो, अल्लाह तुम्हें अगर कब्र ज़हरा पर मुसलमानों ने बस डोजरों को चढ़ा दिया है, अजर कमल जज़ाकल्लाह। हुसैन की मां पज़ादारों को सलामत रखे, सिवाय गमे हुसैन के दुनिया के किसी गम में ना रुलाए। अल्लाह बानियान की नौकरी को कबूल मंजूर फरमाए। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला हमसे एक सवाल पूछती है, ये रोते क्यों हो, ये मातम क्यों करते हो, ये खून क्यों निकालते हो? किबला जी, पहले सवाल का जवाब किसी और रंग में दिया जाता था, लेकिन अब हमने इस सवाल के जवाब का रंग बदल दिया है। आओ हम तुम्हें बताते हैं कि हम रोते क्यों हैं, हम मातम क्यों करते हैं, हम खून क्यों निकालते हैं। दस्तखत मोहम्मद के हैं, तहरीर भी मोहम्मद की, दस्तखत मोहम्मद की। एक जालिम उठा, उसने ज़हरा की आंखों के सामने सन्नत के टुकड़े करना शुरू किए, टुकड़ों को हवा में फेंका, इधर ज़हरा के सारे बाल सफेद हो गए। बीबी ज़हरा घर वापस आई, कमर झुक चुकी थी, सर के बाल सफेद हो चुके थे। आकर अपने मुसल्ला इबादत पर तशरीफ फरमा हुई। बीबी ज़ैनब आलिया करीब आई और आकर कहा, ए मस्तूर, ये मेरी मां ज़हरा का मुसल्ला है। बीबी ज़हरा की आवाज आई, ज़ैनब मुझे पहचान, मैं तेरी मां ज़हरा हूं। ज़ैनब की आवाज आई, अम्मा तू तो सहाबी के दरबार में
अपना हक मांगने गई थी। अम्मा हक मिला कि नहीं मिला? उस वक्त बीबी ज़हरा रोकर फरमाती है, ज़ैनब हक मिले या ना मिले, लेकिन मुझे इस बात का यकीन हो गया तेरी चादर नहीं बचेगी। आज मुसलमान हमसे ये पूछते हैं, ये मातम क्यों करते हो?